आस्था दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो बीए कर रही थी। अब वो फाइनल ईयर में थी। वो रोज़ 254 नंबर बस पकड़कर कॉलेज जाती और फिर आउटर मुद्रिका से घर लौट आती थी। आस्था को खिड़की वाली सीट बेहद पसंद थी और अगर सीट मिल जाए तो पूरे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखने में ही बिता देती थी। घर आने जाने के रास्ते में ही पड़ता था समयपुर बादली का स्टॉपेज। एक रोज आस्था यूं ही खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठकर बाहर देख रही थी। बस बादली स्टॉपेज पर रुकी तो वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आया। बेहद हैंडसम था। वो कभी किसी लड़के की तरफ न देखने वाली आस्था उस पर से पल भर की नज़रें नहीं हटा पाई। वो अपना काम करने में बिजी था और अचानक ही अपने साथ वाले दूसरे ट्रैफिक पुलिस वाले की किसी बात पर जोर से हंस पड़ा। आस्था तो बस खोकर रह गई उसकी हंसी में। जितना वो हैंडसम था उससे ज़्यादा तो उसकी स्माइल प्यारी थी। एक गाल में हल्का सा डिम्पल पड़ रहा था। बस स्टार्ट हुई तो उससे इस तरफ देखा। खिड़की पर मौजूद आस्था ने उसके अचानक देखने पर हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कुछ सेकंड में ही आस्था पर से अपनी नज़र हटा ली और फिर से अपनी साथी से बात करने लगा। बस भी आगे बढ़ गई ही चुकी थी तो अब वो नज़र आना बंद हो चुका था, लेकिन आस्था के दिमाग से उसकी छवि नहीं उतरी थी। आज छुट्टी के वक्त भी आउटर मुद्रिका बस से लौटते हुए जब बादली का स्टॉपेज आया तो बस में खड़ी आस्था ने फौरन बाहर देखा। उसकी नज़र ट्रैफिक पुलिस वाले को तलाश रही थी पर वो नज़र नहीं आया। आते हुए अक्सर ही उसे सीट नहीं मिला करती थी। बस आगे बढ़ गई तो आस्था ने बूझे मन से एक बार फिर बाहर देखा तो वह रोड के दूसरों की तरफ आता दिखाई पड़ा। आस्था को वो जब तक नजर आया तब तक वो पीछे मुड़कर उसे देखती रही। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। आस्था का वो छुट्टी के वक्त नजर आए या न आए, लेकिन सुबह जब भी वो खिड़की की तरफ वाली सीट पर होती तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसे बादली स्टॉपेज पर नजर आ ही जाया करता था। धीरे धीरे आस्था के मन में उसके लिए चाहत जन्म ले चुकी थी, पर वो ये नहीं जान पाई थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे नोटिस भी किया है या नहीं। हालांकि आस्था के इस तरह उसे एकटक देखते रहने पर कई बार उस पुलिस वाले की नज़र भी उस पर पड़ जाया करती थी, लेकिन वो उसे फौरन अनदेखा कर देता था। जबकि आस्था भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। सो वाइट सी गोरी सी थी। धूप में तो उसका रूप और भी चमक उठता था। आज आस्था का प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन आधी दूर पहुंचने के बाद ट्रैफिक जाम इतना लंबा था कि 1 घंटे बाद गाड़ी से में से समय से नहीं हुई थी। मात्र 15 मिनट का रास्ता तय किया था बस ने। उस बीते 1 घंटे में अक्सर ही वजीराबाद के पुल से आगे ऐसा जाम लग जाया करता था और कभी कभी उससे आगे भी गाड़ी दो दो 3 घंटे से उटस से मस नहीं हुआ करती थी। आज भी यही हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से आज आस्था को कॉलेज जाने की जल्दी थी। आस्था के साथ उस रूट से जाने वाली 2-3 और लड़कियां रहा करती थी। वह सब आपस में विचार करके नीचे उतर गईं और ये सोचते हुए पैदल ही आगे बढ़ गईं कि जाम खत्म होने पर आगे से कोई ऑटो या रिक्शा करके कॉलेज चली जाएंगी। बादली स्टॉपेज पर आस्था ने सब लड़कियों से नज़र बचाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन जिसे उसकी नज़र तलाश कर रही थी वो नज़र नहीं आया, जबकि उसका साथी वहीं था। आस्था ने फिर आगे जाकर मुड़कर उस तरफ देखा जहां वो अक्सर दिखाई देता था। उस ट्रैफिक पुलिस वाले का साथी आस्था को ही देख रहा था और अब किसी को फ़ोन मिला रहा था। आस्था ने जब मुड़ने से पहले एक बार फिर मुड़कर देखा तो वो अब अपने साथी के पास नजर आया और दोनों ही आपस में बात करते हुए हंस रहे थे। आस्था के दिमाग में एक बार ख्याल आया कि क्या जानबूझकर वो इतनी देर से छिपा हुआ था, और जब मैं इतनी आगे बढ़ गई कि वो नज़र न आ सके तब वो आकर अपने साथी के पास बैठ गया। आस्था ने फिर सामने देखते हुए सोचा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना लंबा जाम है, वो पक्का जाम हटवाने के काम में लगा होगा कहीं। आस्था को आज भी लौटते हुए सीट नहीं मिली थी और वो खड़ी थी।
बादली स्टॉपेज पर उसने बाहर देखा तो वो पुलिस वाला गाड़ी में ही देख रहा था। आस्था उसे नजर नहीं आई थी, लेकिन आस्था उसको देख पा रही थी। उसे इस तरह बस की तरफ देखते देखकर आस्था सोचने लगी, क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर में कितनी ही बसें गुजरती हैं, वो मुझे ही क्यों तलाशेगा? नेक्स्ट डे वो सुबह नज़र नहीं आया और आस्था का मन उदास हो गया। उसके अगले दिन भी यही हुआ। जाने वो 2 दिन से कहाँ था कि नज़र नहीं आ रहा था। आस्था सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई पसंद नहीं होता तब तक वो रोज़ आते जाते नज़र आता है, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है, वो पसंद आने लगता है, तो फिर वो नज़र आना बंद हो जाता है। अब वो आस्था को कभी नज़र नहीं आता था। कई कई दिन बीत जाते, तब वो कभी एक बार नज़र आता था। आस्था का आज लास्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, लेकिन आज फिर जाम की वजह से वो नीचे उतर गई थी और पैदल आगे बढ़ गई थी। बादली पर आदत अनुसार उसकी नज़र उठ गई और किसी की तलाश करने लगी। वो पीछे मुड़कर देखते हुए आगे बढ़ रही थी और वो एक तिराहा था। एक तरफ से आ रही टेम्पो से वो टकरा ही जाती कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को खींच लिया और साथ ही साथ एक गंभीर सी आवाज़ कानों में पड़ी, ध्यान कहाँ है? आस्था ने अब फटाफट डर से चढ़ी हुई अपनी सांसों को असंयत किया और सामने देखा। सॉरी, हड़बड़ाहट में उसके मुंह से निकला, क्योंकि सामने उसका वही डेसिंग ट्रैफिक पुलिस वाला था और उसी ने आस्था की बाह पकड़कर उसे एक तरफ खींचा था। सॉरी, वह हैरानी से बोला, मतलब थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आस्था ने झुकते हुए निगाहें चुराते हुए कहा, इट्स ओके। कहते हुए हुए निर्विकार भाव से आगे बढ़ गया। आस्था भी अपने रास्ते चल दी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से मुड़कर उस पुलिस वाले की तरफ देख सके। जिस रोज आस्था का लास्ट फाइनल एग्जाम था, आस्था का मन बहुत उदास था, लेकिन आते वक्त किस्मत से आज वो नजर आ गया। आज आस्था सीट पर बैठी हुई थी। वो चुपचाप उसे देखने लगी, तो पुलिस वाले की नज़र भी उस पर पड़ गई, जिससे उसने हमेशा की तरह तुरंत हटा लिया। लेकिन फिर आस्था को यूं सुनी उदास आंखों से भरी अपनी तरफ देखना याद आया, तो उसे दोबारा आस्था पर नज़र डाली। आस्था अब भी उसे देख रही थी, क्योंकि आज के बाद वो कभी नज़र नहीं आने वाले था। बस रुकी हुई थी क्योंकि टीटी बस में चढ़ चुके थे और टिकट चेक कर रहे थे। पुलिस वाला रुकी हुई बस और आस्था की नज़र न हटने पर जानबूझकर बस की तरफ बढ़ गया। तभी टीटी उतर गए तो बस खुल गई, लेकिन पुलिस वाला अब भी आस्था की तरफ देख रहा था और बस के निकलते निकलते आंखों से ही सवाल किया उसने। आस्था ने जब उसे खुद से सवाल करते देखा तो चौंक कर दोबारा उसकी तरफ देखा। खुल चुकी बस से उसने झांका तो उस पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में उठा दिया, हेलो करने के अंदाज में। आस्था ने उम्मीद के विपरीत रिएक्शन देखकर घबराकर खिड़की के अंदर सिर कर लिया और बढ़ी हुई सांसों को संभालने लगी। इधर वो पुलिस वाला इस हरकत पर हंस पड़ा। इस घटना को अब 3 साल बीत चुके थे। वक्त बदल चुका था। आस्था अब भी बीएड कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल के मेल शिक्षक उससे बहुत प्रभावित रहते थे, लेकिन आस्था को जैसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, सिर्फ काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। घर में भी अब उसकी शादी की बात चल रही थी, पर वो तटस्थ थी। वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ बड़े बुजुर्ग ही शादी के फैसले लेते थे। ऐसे में बीच में बच्चों को बोलने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, फिर उसके दिल के किसी कोने में आज भी वो ट्रैफिक पुलिस वाला और उसके साथ जुड़ा वो बेनाम रिश्ता बसा हुआ था। अच्छा सा घर बार देखकर आस्था का रिश्ता कर दिया गया। लड़के वालों ने भी लड़की को पसंद कर लिया और पापा और दादाजी बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का नेवी ऑफिसर में था। आस्था शादी करके ससुराल आ गई, लेकिन वो लड़का रिहान सिंह ठीक नहीं था। अक्सर ही शराब पीकर घर आता और जाने कितनी ही लड़कियों के से उसके रिलेशन थे। आस्था बुरी तरह टूट गई थी।
ये सब देखकर, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो बहुत लकी थी कि उसकी शादी नेवी ऑफिसर से हुई थी। लेकिन एक रोज़ जब उसके तथाकथित पति ने उस पर हाथ उठाकर उसे घर से बाहर निकलने को कहा, तो बिना गिड़गिड़ाए वह अपना सामान उठाकर बाहर निकल गई। नौकरी वैसे भी उसने नहीं छोड़ी थी, और अब इससे ज़्यादा जिल्लत सहन करना उसके बस में नहीं था। उसके पिता ने उसका पूरा साथ दिया, और दादाजी के न चाहते हुए भी उन्होंने आस्था को तलाक दिलवाने में उसकी पूरी मदद की। आस्था की ज़िंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आई थी कि तभी उसकी माँ चल बसी, और पापा ने उसे समझाते हुए फिर से एक बार शादी के लिए मनाने की कोशिश की। लड़कियां के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि उनके जीवन की सफलता सिर्फ शादी पर ही निर्भर करती है। माँ नहीं है तो कल को भाई भाभी कैसा व्यवहार करेंगे, ये समझा कर एक बार फिर से उसे शादी के लिए राजी कर लिया गया। पिता ने उसे समझाया कि हम भी कब तक जिएंगे, अकेली औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। घर बस जाएगा तो हम भी सुकून से आखिरी सांस ले सकेंगे। आस्था एक बार फिर शादी के बंधन में बंधी। इस बार लड़के वालों के सामने जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तस्वीर देखकर ही लड़की को पसंद कर लिया था। आस्था ने तो तस्वीर देखने को भी जहमत नहीं उठाई। पहली शादी के बाद ही उसका शादी से भरोसा उठ गया था। अब तो बस शादी की फॉर्मेलिटी निभाने जा रही थी, अपने अपनों की खुशी की खातिर। इस बार लड़का आईपीएस ऑफिसर था। आस्था के मन में एक सवाल उठा कि आईपीएस ऑफिसर ही क्यों, ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों नहीं, और वो ऑफिसर मुझ जैसी तलाकशुदा शादी क्यों तैयार है। हम खूबसूरती देखकर राजी हो गया होगा। शादी के दिन दोनों मंडप में बैठे, और जब हाथों में हाथ दिया गया तो आस्था की हथेली उसके हाथों में आते ही उस हल्की सी कांप गई। ये छुअन कुछ अलग ही थी। आस्था ने संकोचवश निगाहें नहीं उठाई, और वैसे भी लड़के का चेहरा चेहरे से के पीछे छुपा हुआ था। विदा होकर जब वह गाड़ी में बैठी तो लड़का अपना सेहरा उतार चुका था। कोट पैंट पहने उस लड़के की तरफ आस्था ने जब कनखियों से देखा तो गाल पर हल्का सा डिंपल नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। आस्था ने फौरन निगाहें दूसरी तरफ कर ली और सोचा, खुली आंखों से कैसे ख्वाब देख रही हूँ मैं। आदित्य, लड़के का नाम। आदित्य के घर पहुंचे तो रस्में होने लगी। फिर जब उन्हें एकांत में छोड़ा गया तो आदित्य वॉशरूम में जाकर चेंज कर आया और बोला, जाइए चेंज कर लीजिए, बहुत हैवी लग रहा होगा ये सब। आस्था के कानों में वही गंभीर आवाज़ पड़ी जो उस रोज़ पड़ी थी जब उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा था कि ध्यान कहाँ है। आस्था ने आवाज़ सुनकर फौरन निगाहें उठाई और आदित्य के चेहरे की तरफ देखा। सामने वही ट्रैफिक पुलिस वाला। आस्था तो उसे देखते ही रह गई। तभी आदित्य ने उसके सामने अगर हल्का सा मुझसे झुक कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतनी हैरान क्यों हैं आप। आस्था हड़बड़ा गई और निगाहें हटाते हुए बोली, नहीं हैरान नहीं, वो मैं वॉशरूम जा रही थी। आदित्य ने उसकी बाँह पकड़ ली और बोला, ज्वेलरी उतारने में हेल्प कर दूँ। आस्था की तो आवाज़ हलक में अटक कर रह गई थी। कभी सोचा ही नहीं था वो बेनाम रिश्ता सबसे खास रिश्ते में तब्दील हो जाएगा। उसकी वो अनकही प्रेम की दास्तान एक दिन मुकम्मल हो जाएगी। आस्था ज्वेलरी उतारते देख रही थी। आदित्य का पूरा ध्यान उसकी ज्वेलरी उतारने पर था। एक बार भी उसने आस्था को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने की कोशिश नहीं की। वह अब बाथरूम में चली गई और चेंज करके आई तो हमेशा की तरह सिंपल सी पोनीटेल बनाए हुए थी। हल्के आसमानी और सफ़ेद के कॉम्बो सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह झिझकते हुए आई और बेड पर एक तरफ को बैठी तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी बाँह पकड़ ली और अपनी तरफ आने का इशारा किया। आस्था उसकी आंखों में देखकर ये जानना चाह रही थी कि उसे कुछ पता है या नहीं। आदित्य ने लास्ट रोज की तरह ही आंखों से सवाल किया तो आस्था ने नजर हटा ली। आदित्य ने जब आगे बढ़कर उसकी गोद में सिर रख कर लेटते हुए कहा, मुझे सब पता है आस्था। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मुझे देखा करती थी
और सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपको उसी वक्त से चाहता हूँ। देखता मैं भी था, लेकिन तब जब आप मेरी तरफ नहीं देख रही होती थी। कई बार मैं इसलिए भी गायब हुआ करता था ताकि आपको आराम से छिप कर देख सकूं। लास्ट में पता ही नहीं चला कि आपने कब बस से आना बजाना बंद कर दिया। मैं भी उलझ गया था आईएएस आईपीएस की तैयारियों में। कभी वक्त ही नहीं मिला पाया कि आपकी तलाश करूं। बस मैं आपके नज़र आने से ज़्यादा कुछ जानता भी तो नहीं था मैं आपके बारे में। फिर जब एग्ज़ाम पास कर लिया तब आपकी डिटेल्स देकर आपका स्केच तैयार करवाया अपने एक साथी से, और फिर आपके बारे में पता लगा तो शादी का प्रस्ताव भेजा, और अब फाइनली हम एक दूसरे के सामने हैं। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, आप जानते हैं कि मैं तलाकशुदा हूँ। आदित्य ने बैठते हुए उसकी बंद गिली पलकों पर अपने उधर रखते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे प्यार करता हूँ, और प्यार में शर्त कैसी। आप अगर सिर्फ तलाकशुदा न होकर बच्चों वाली तलाकशुदा होती तो भी मैं आपसे शादी करता। आस्था उसके सीने से लग गई तो आदित्य ने उसे अपने हंक में भरते हुए कहा, अभी आदित्य आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो कोई अंधेरा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, सिर्फ खुशियों के उजाले आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिहान सिंह अब जेल में है। आपसे शादी से पहले मैंने उसके केस को निपटाया था ताकि आप निश्चिंत होकर जी सके। आस्था की बाहें आदित्य पर कस गईं तो आदित्य ने भी उसे आगोश में छिपाते हुए मुस्कुरा उठा और उसके माथों को चूम लिया। वो बेनाम रिश्ता आज एक अरेंज लव मैरिज में तब्दील हो चुका था। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए।